हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं सुपर थैंक्स देने वालों के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूं, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूं। सबसे पहला नेम आ रहा है जून 515। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट जून। लक्ष्मी वी, थैंक यू लक्ष्मी। अभिनीत 3305, थैंक यू अभिनीत। विपुल घोष, thank you so much Vipul. Astha Thakur, thank you Astha, thanks a lot. Let Art Work Studio, thank you so much, thanks a lot. Karmesh Gorsi, thank you so much, thanks a lot Karmesh. Sunshine 6544, thank you so much. Sangeeta Sunavne, thank you so much Sangeeta ji. PGBPCL, थैंक यू सो मच। आपका नेम नहीं है आपकी यूज़र आईडी पर, तो मैंने आपकी यूज़र आईडी पढ़ दी है। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट कल्याण सुंदरम्स। हरविंदर कौर, थैंक यू वंस अगेन हरविंदर। चंदा कोरम, थैंक यू सो मच चंदा, थैंक्स अ लॉट। सो मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और इसके लिए मैं उन सब की दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। ये जो एक स्वीट जेस्चर आप लोगों ने मेरे लिए शो किया है, आपके जीवन में यही अमाउंट मल्टीप्लाई होकर के हर क्षेत्र से अपार धन बन के बरसे और आपके जीवन में माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। सो आपके आभा मंडल को मैं क्लेंस करूंगी, ठीक है। मेरे सारे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को प्लीज़ क्लीन किया जाए, क्लेंस किया जाए। जो भी नेगेटिविटी उनके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, प्लीज़ उसको बैकफायर किया जाए, वापस वहीं फेंक दिया जाए उस नेगेटिव एनर्जी को जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर। सो फ्रेंड्स, आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिनकी आज वर्क एनिवर्सरी है, ठीक है। हो सकता है आपने अपना वर्क आज के दिन शुरू किया हो एंड आज आपकी वर्क एनिवर्सरी है। सो हैप्पी वर्क एनिवर्सरी और जीवन में आप इसी प्रकार से प्रगति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ज़्यादा सफलता हासिल करते रहिए। सो फ्रेंड्स, आपने जो भी मनोकामना ईश्वर से मांगी है वो पूरी हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है कल बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ है, बहुत ज़्यादा आप दुखी थे। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा भी फील हुआ हो कि उनको अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बता दूं कि ये किसी प्रकार की गंदी नकारात्मक क्रिया का प्रभाव है जो आप पर करी गई थी, ठीक है। लेकिन वो गंदी काली क्रिया बैकफायर हो चुकी है, वो गंदी काली क्रिया उसी व्यक्ति के पास लौट चुकी है जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी थी। और अभी फिलहाल वो जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है, बहुत परेशान है। उस पर्सन को लग रहा है कि उसने बहुत गलत व्यक्ति को टारगेट बनाने की कोशिश करी। आप एक्चुअल में डिवाइन बीइंग हैं, ठीक है, दिव्य शक्तियों का अंश हैं आप, एंड आपकी डिविनिटी को पहचानने में उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी भूल कर दी। आपको ये भी बोला जा रहा है आपको बहुत जल्द कोई ऐसी चीज़ मिलने वाली है जो आपके जीवन में आपकी मैनिफेस्टेशंस में सहायता करेगी और आपको उस चीज़ को किसी से शेयर नहीं करना है, आपको वो चीज़ अपने तक ही रखना है। यहाँ तक कि आपको अपने पार्टनर तक से उस चीज़ को शेयर नहीं करना है, ठीक है। आपको किसी से भी अपनी उस चीज़ को शेयर नहीं करना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपको बहुत छुपा कर रखना है, बहुत अपने तक रखना है। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकता है आपके जीवन में आने वाली है जो आपकी मैनिफेस्टेशंस में आपकी सहायता करेगी। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क किए गए हैं, बहुत ज़्यादा, और ऐसे लोगों ने आप पर स्पेल वर्क किया है। ये जो लोग आप पर स्पेल वर्क कर रहे हैं, जो गंदी क्रियाएं वगैरह आप पर भेजी जा रही हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है। अलग अलग तरफ से आप पर अटैक्स हो रहे हैं और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, आपने इन लोगों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, आपका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने जीवन पर फोकस करते हो, ठीक है। आप एक अर्थ एंजल हो, आप जीव जंतुओं की सहायता करते हो, आप जीव जंतुओं के लिए दया रखते हो, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के लिए दया रखते हो। फिर भी इस प्रकार के जो दुष्ट लोग हैं वो आपको टारगेट करते हैं, ठीक है। वो आपको
किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये आपसे जेलस हैं। एंड ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी आपको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया है आपकी उपलब्धियों पर, ठीक है। ध्यान दीजिए ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपको कभी भी आगे बढ़कर पहले से बधाई नहीं दी होगी, ठीक है। आप की उपलब्धियों को देखकर इन्होंने कभी भी आपको अप्रोच नहीं किया होगा, ठीक है, आपको शाबाशी नहीं दी होगी। सो ये वही लोग हैं जो आपको टारगेट बनाते हैं, ठीक है, आपसे जेलस फील करते हैं। यहाँ पे कई प्रकार की एनर्जी मुझे फील हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन से आप पर अटैक्स किए जा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के लोग आप पर अटैक कर रहे हैं। सो आपके ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं ना, इसके अलग अलग कारण हैं, ठीक है। एक ये कि आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका लाइफ पर्पस से जेलस हैं, ठीक है। वो एक अच्छा कार्य होते हुए नहीं देखना चाहते, ठीक है। इस पृथ्वी की भलाई होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ की एनर्जी को अपलिफ्ट होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। सो ऐसे लोग भी आपको टारगेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रंट पर आपसे जेलस हैं, ठीक है, वो भी आपको टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके मन में भी आपके प्रति हो सकता है किसी प्रकार की कंपटीशन की भावना हो, ठीक है। वो भी आपको कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं, ठीक है। आपके लिए गलत भाव उनके मन में है एंड पॉसिबल है ये चीज़ें वो आपसे शेयर ना करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के जो भाव हैं वो दूषित हैं। सो अलग अलग क्षेत्र से आपकी तरफ ईवल आई कास्ट हो रही है, आपके ऊपर स्पेल वर्क्स हो रहे हैं, यहाँ तक कि आपको रास्ते से हटाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस वजह से आपने रिसेंटली हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज फेस किए हैं, लेकिन वो जो इतने खतरनाक स्पेल्स, जो इतने खतरनाक ईवल स्पेल्स हैं, ठीक है, गंदी क्रियाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति की जान लेने तक की क्षमता रखते हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, ठीक है। वो छोटे रूप में आपको हो सकता है किसी प्रकार से हेल्थ इश्यूज वगैरह देकर वो आपसे दूर हो जाते हैं, वो चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं। वो चीज़ें सिर्फ आपको छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज ही कॉज कर पाते हैं, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स बस इतना ही आपको आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ आप पर किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास बहुत से ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो आपको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपकी नॉलेज में रहना ज़रूरी है, इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली, ठीक है। आपने जो भी डिस्टर्बेंस, ब्लॉकेज फेस किया है अभी रिसेंटली, ठीक है, पिछले हफ्ते में, ये सब कुछ स्पेलवर्क्स के अटैक्स की वजह से है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ बैकफायर कर दिया गया है, वापस उसी व्यक्ति के ऊपर फेंक दिया गया है जिस व्यक्ति ने ये चीज़ें आपकी तरफ भेजी थी। अपने आसपास, अपनी फैमिली में, अपने नेबरहुड में ध्यान दीजिए कौन से ऐसे लोग हैं जो आपसे इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लेकिन वो आपकी उपलब्धियों से जलते हैं एंड उन्होंने आगे बढ़ के आपको कभी भी कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया है। ये वही लोग हैं जो आपसे प्रतिस्पर्धा करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है और आप अपने आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। जो भी कुछ आपने ईश्वर से, जो भी आपने ध्यान, तपस्या, पूजा पाठ करी है, ठीक है, वो सफल रही है, ओके। जो भी मनोकामनाएं हैं आपकी वो पूर्ण होगी, आपको ये बताया जा रहा है। बस जिस चीज़ की सहायता से आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने वाली है, आपको वो चीज़ हिडन रखनी है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको कही जा रही है, आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो हाइड करके रखनी है। या आई एम टेलिंग यू, सी स्पेल वर्क्स, आपके ऊपर स्पेल वर्क्स किए गए हैं, ठीक है। जो चीज़ें बैकफायर करी जा रही हैं, प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। इस चीज़ को बैकफायर किया जाए, ये जो नेगेटिविटी है प्लीज़ इसको बैकफायर किया जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, 100 गुना और ज़्यादा तीव्रता के साथ ये उसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार करे जिस व्यक्ति ने ये गंदी क्रिया करी हो, ठीक है, उसी के ऊपर ये फेंकी जाए। प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या डेफिनेटली देयर इज अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। या सो जो भी भ्रम की स्थिति थी आपके जीवन में, वो चीज़ रिवील हो चुकी है और उसको रिलीज किया जा रहा है आपके जीवन से, ठीक है, उसको हटाया जा रहा है। ये जो गंदी क्रिया है ना, इसकी वजह से आपके जीवन में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। उस गंदी नकारात्मक क्रिया को बैकफायर किया गया है एंड
आपके जीवन से उस चीज को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, उस चीज को रिलीज कर दिया गया है, राइट। जो ऊर्जा आपकी नहीं है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, आप उस नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज कर रहे हैं, आप उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने से दूर कर रहे हैं, ठीक है। आपका उस नकारात्मक ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है, है ना, वो चीज बैकफायर हो चुकी है। ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रेल्म, या सो आपको सत्य बताया गया है, ठीक है। जो कुछ भी आपको यहाँ पे रिवील किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये सब एक एक बात यहाँ पर सत्य है, आपको सत्य से अवगत कराया जा रहा है। आपका जो आभा मंडल है इसको कोई नहीं भेज सकता, ठीक है। आपका आभा मंडल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप देखिए आपका आभा मंडल कितना विस्तृत है, कितना विस्तार हो चुका है, ठीक है। आप सच में अर्थ एंजल हैं, ठीक है। आपका धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा मन लगता है, आप पुण्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं, सिर्फ लोगों का ही नहीं, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, सबका आप भला करते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पुण्य आत्मा है, कोई ओल्ड सोल है, हो सकता है आपने कई जन्म लिए हैं, ठीक है। कोई पुरानी आत्मा है, हो सकता है इसी वजह से जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो एजड हैं, एल्डरलीज हैं, ठीक है, आपको बहुत पसंद करते हैं वो लोग। तो इस प्रकार की ऊर्जा है आपके पास, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत वाइज सोल हैं आप। रिमेंबर दैट यूर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। और ये सब करके जो अच्छे कार्य हैं, जो पुण्य कर्म है, ठीक है, ये आपको अच्छाइयों की तरफ ले जा रहे हैं, खुशियों की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। आपका लाइफ पर्पस है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं और आपको इसी राह पर चलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप सन्मार्ग पर चल रहे हैं, राइट, ब्यूटिफुल। तो मुझे दिख रहा है कि आपका जो आभा मंडल है ना, सो मुझे यहाँ पे 2 प्रकार के आभा मंडल दिख रहे हैं। पॉसिबल है कि आपका आभा मंडल वाइट है, ठीक है, बिल्कुल वाइट, लाइक एन एंजल, बिकॉज आप एक अर्थ एंजल हैं, ठीक है। आपके मन में सबके लिए दया है, प्योर वाइट आपका आभा मंडल है। एंड येलो कलर हो सकता है आपको बहुत पसंद है, ठीक है। आपका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, सो यहाँ पे 2 प्रकार के आभा मंडल दिख रहे हैं मुझे। आप में से कुछ लोगों का आभा मंडल वाइट हो सकता है, लाइक एन एंजल, ठीक है, डिवाइन एंजल के जैसा आभा मंडल है आपका। और कुछ लोगों का आभा मंडल येलोइश है, ठीक है, स्वर्ण आभा मंडल है, गोल्डन आभा मंडल है। तो ये चीज़ आ रही है कि यस, आप पर स्पेल वर्क किया गया है। इस कार्ड का आना अपने आप में कंफर्मेशन है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की गंदी काली क्रिया करी गई है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ बैकफायर हो चुकी है। इस कार्ड में ये चीज़ भी बताई जा रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, बिकॉज उन चीज़ों का असर आपके जीवन पर जो पड़ना था वो पड़ चुका है, ठीक है। छोटे मोटे रूप में वो चीज़ काट कर फेंक दी गई है, वापस वहीं उन्हीं लोगों के सर पर फेंकी गई है जिन लोगों ने वो गंदी क्रिया आपकी तरफ भेजी थी, ठीक है। सो देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी माय डियर एंसेस्टर्स, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या और मैसेज है, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, एक कार्ड फ्लिप हुआ है, ओके, कोई आपको कुछ बताने वाला है, ठीक है। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, कोई आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ जानकारी आपको देना चाहता है कोई, ठीक है। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, या सो कुछ और महीने बाकी हैं और आपके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ आने वाली हैं, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। कुछ नई एनर्जी आपके जीवन में ऐड होने वाली है, या ओके। समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्व्स, या आपको नार्सिसिस्ट लोगों से सावधान रहना है। ऐसे लोग जो अपने ही घमंड में रहते हैं, ठीक है, अपने आप को
सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं, आपकी जानकारी के बिना आपसे कंपटीशन करते हैं, आपके लिए प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, ठीक है। ये अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इन लोगों को। इस प्रकार के लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है। जिन लोगों को अपने पर गुमान होता है, अपने पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है, जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, ठीक है, उनको लगता है उनसे ऊपर और कोई नहीं है, सुपीरियर हैं वो, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप एक एंजल हैं, आप डाउन टू अर्थ सोल हैं, तो इस प्रकार के नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं। ये फ्रीक्वेंसी वाइज आपके लेवल पर नहीं है। आप बहुत ज़्यादा प्रिय हैं ईश्वर के, आप उपलब्धियों को हासिल करने के बावजूद बहुत डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है। आपको कभी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नार्सिसिस्टिक हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहिए। द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर, या सो आपको अपने इंट्यूशंस की सुनना है, ठीक है। आपके इंट्यूशंस आपको क्या कह रहे हैं, आपकी आत्मा आपको क्या बोल रही है, आपको अपनी आत्मा की बात सुननी है, ठीक है। आपकी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है, अपनी आत्मा की बात सुनिए, ठीक है। इंट्यूशंस पर ध्यान दीजिए, आपको इंट्यूटिवली पता चल जाता है। राइट, ओके। आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिशें हुई हैं, या आपकी लव लाइफ को भी टारगेट किया गया है, ठीक है। तो या ये चीज़ भी आ रही है, यस, यहाँ पे आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलने वाला है, राइट। और आपको ये मैनिफेस्टेशन किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है, किसी से बताना नहीं है कि आपने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया है। आपके गार्जियन एंजल आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। वो आपके गार्जियन एंजल हैं, वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, वो आपको हर समय बताते हैं आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आपको अपनी इंट्यूशंस की सुनना है, बहुत धैर्य से आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं, ठीक है। इनकी मात्रा कम है, आपके चाहने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन जेलस लोग भी कहीं ना कहीं आपको टारगेट करने की कोशिशें करते रहते हैं। इस चीज़ से आपको आपके गार्जियन एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स अवेयर कराना चाहते हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है, लेट्स सी। डियर एंजल्स, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके ओके, राइट, राइट, सी स्पेल वर्क किया गया है, ठीक है, डेफिनेटली। जो भी स्पेल वर्क है ना वो बैकफायर हुआ है। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, चीज़ें बैलेंस में आएंगी, ठीक है। बहुत गंदी क्रियाएं आप पर करी गई हैं, ठीक है, बहुत कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हुई हैं, आपके हंसती खेलती दुनिया को खराब करने की कोशिश करी गई है, ओके। लेकिन ये सब कुछ बैकफायर होगा। जिस किसी ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करी है ना, ये चीज़ें उस व्यक्ति को ही फेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज
आपके लिए चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। ओके, आपके जीवन में जो भी दुख था, जो भी दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, उनकी एंडिंग हो चुकी है। ठीक है, या आपकी दुख तकलीफों की एंडिंग हो चुकी है, पूरी तरह से उनको रिमूव कर दिया गया है, एंड कर दिया गया है। ठीक है, जो समस्याएं आपके जीवन में थी, जो दुख आपको फेस करने पड़ रहे थे, है ना, अब उनसे आपको छुटकारा मिल चुका है। यस, आपके धन में भी गति आएगी। हो सकता है आपने अपने धन में कुछ ब्लॉकेजेस फेस किए हों, कुछ रुकावटें फेस किए हों। ठीक है, तो उसमें भी गति आएगी, आपके धन में डेफिनेटली गति आने वाली है। आपको हैंग पोजीशन में रखने की कोशिश करी, लेकिन ये जो हैंग पोजीशन है ना, ये रिवर्स हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि जीवन में आप प्रगतिशील होने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उस रुकावट में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है। ठीक है, आपका जो आभा मंडल है ना, वो उस समय भी आपके साथ अटैच रहा है। आपने अपने आभा मंडल को और ज्यादा बल दिया है, क्योंकि आपने अपनी ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, आस्था है, आपने उसको बल दिया है। ठीक है, इसी वजह से इस सिचुएशन को रिवर्स कर दिया गया है आपके लिए। और इस प्रकार की चीजों को रिमूव कर दिया गया है आपके जीवन से। ठीक है, ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा तेजी से ये चीजें बैकफायर होकर उसी व्यक्ति की तरफ गई हैं। और वो व्यक्ति मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान है, वो बहुत घबराया हुआ है। उसको ये लग रहा है कि अब जो परिस्थिति वो आपके लिए सोच रहा था कि आपके जीवन में वो चीजें होनी चाहिए, अब वो व्यक्ति फेस करने वाला है उन चीजों को। सो यस, वो व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है। ये लोग चाह रहे थे कि आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना बंद कर दो। ठीक है, आप जो प्रगतिशील हो, ठीक है, जीवन में जो आप प्रोग्रेस देख रहे हो, सक्सेस को जो एंजॉय कर रहे हो आप, उन चीजों को आप गिव अप कर दो। ये चाहते थे कि आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो ना करें। आपके पास जो डिविनिटी है, जो दिव्य शक्तियां हैं, आप उन दिव्य शक्तियों को गिव अप कर दो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। एंड ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आपका जो विश्वास है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ईश्वर के प्रति आपका जो विश्वास है उसको किसी भी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता है। सो ये डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी। ठीक है, ये स्पेल वर्क्स आपकी तरफ भेजे गए थे। बहुत सारे अटैक्स आप देख रहे हैं, सी, बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स आपके ऊपर किए गए हैं। अलग अलग प्रकार के लोगों ने आप पर ये अटैक्स किए हैं। सो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं इस अभेद्य कवच के अंदर। इसी वजह से ये चीज़ें आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाई हैं जितनी ये खतरनाक थी। ठीक है, जितना ये नुकसानदायक थी उतना ये नुकसान आपको नहीं पहुंचा पाई हैं, बिकॉज आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर हैं। ठीक है, दिव्य शक्तियाँ आपको स्वयं प्रोटेक्ट करती हैं, स्वयं आपकी रक्षा करती हैं। तो हर प्रकार से वो आप पर वॉच रखती हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जब आप सुरक्षा के घेरे में ना हो। ठीक है, एक डिवाइन पावर आपके साथ चलती है, आप एक रॉयल्टी हैं। आपको जो डिवाइन पावर्स है ना, दिव्य शक्तियाँ, वो एक रॉयल्टी की तरह ट्रीट करती हैं। सो ये ऐसे लोग हैं जो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। आपको एक्चुअल में विद रिस्पेक्ट ट्रीट करना चाहिए। आपके साथ जो दिव्य शक्तियां हैं, जो एक्चुअल में दिव्य शक्तियां हैं, वो आपको एज अ रॉयल्टी ट्रीट करती हैं। ठीक है, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं जो लोअर वाइब्रेशन वाले लोग हैं, ये इतने ज़्यादा अज्ञानी लोग हैं जो आपको टारगेट करते हैं। ठीक है, इनको पता नहीं है कि ये किस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, और ये अपने लिए ही बैड कर्मा जनरेट कर रहे हैं, गंदे कर्मा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा ये आपको टारगेट करेंगे ना, आप उतना ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे, आप उतना ज़्यादा और अधिक प्रगति करेंगे। इन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। सो ये जो साइकिल था ना, ये जो डिफ़िकल्ट साइकिल था स्पेलवर्क्स का, अटैक्स का, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट होकर एंड हो चुका है। ये अपनी एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा उसूलों वाले व्यक्ति हैं, बहुत प्रिंसिपल्स वाले व्यक्ति हैं। आपकी जो ऊर्जा है ना, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होते हैं।
और आप बहुत विक्टोरियस हैं, ठीक है। आप जिस भी चीज़ में अपना हाथ आजमाते हैं ना, आप उसमें सफलता हासिल करते हैं। ये चीज़ देखकर लोग बहुत हैरान हैं। अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया आती है लोगों की तरफ से, ठीक है। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग आपसे कंपटीशन का भाव रखते हैं, वो आपसे जलन का भाव रखते हैं, जेलस फील करते हैं। कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन आपको चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, उनकी गिनती ज़्यादा है। तो आप विक्टोरियस हैं। आपका जो क्राउन चक्र है ना, वो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत पावरफुल हैं आप, सत्य वक्ता हैं, आपको सत्य बोलना पसंद है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। राइट। आपके लिए चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, ओके। आपके साथ कोई न्याय कर रहा है, आप बहुत न्यायप्रिय हैं। एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ न्याय कर रही हैं, ठीक है। पास्ट में जो भी आपके साथ गलत हुआ है, जो भी नुकसान आपको पहुंचाया गया है, ठीक है, उसकी भरपाई यूनिवर्स कर रहे हैं। तो जो भी नुकसान आपको पहुंचाने की कोशिशें लोग करते हैं ना, जो भी थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आप फेस करते हो, वो चीज़ ट्रांसम्यूट होकर आपके लिए ब्लेसिंग्स में परिवर्तित हो जाती है। यही बात मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपके जीवन में प्रोग्रेस और ज़्यादा आने लगती है जब आप परेशानियों को फेस करते हो, है ना। क्योंकि वो जो परेशानियां हैं वो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा भयंकर चीज़ें, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें वो लोग आपकी तरफ भेजते हैं। लेकिन डिवाइन एनर्जी सिर्फ आपको थोड़ा बहुत एहसास कराते होंगे कि ऐसा कुछ किया गया है तुम पर, टारगेट किया गया है तुमको, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तुमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो आपको सिर्फ अवेयर कराने के लिए थोड़ा छोटे मोटे रूप में आपको ऐसा फील होता होगा, पर वो बाकी की जो एनर्जी होती है ना, बाकी की जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जो गंदी चीज़ आपकी तरफ भेजी गई होती है, वो सारी चीज़ें ट्रांसम्यूट हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं आपकी ब्लेसिंग्स में, ठीक है, आपकी प्रगति में, आपकी सक्सेस में, आपकी तरफ आ रहे अपार धन में, ओके। और ये वो बेवकूफ़ लोग नहीं जानते हैं जो आपको टारगेट करते हैं, दे डोंट नो दिस, ओके। सो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सबके साथ एंजल्स के डाउनलोड शेयर करूँ कि एंजल्स आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। सो मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने अपने लिए ब्रेसलेट का ऑर्डर प्लेस किया है, कवच का ऑर्डर प्लेस किया है, या फिर पेंडेंट का ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, ईवल आई पेंडेंट का ऑर्डर प्लेस किया है, मैं उनको एक बार डिस्प्ले करके दिखाना चाहूँगी कि ये उनको किस फॉर्म में रिसीव होने वाला है। ये ईवल आई ब्रेसलेट है, ठीक है, ये आपको इस फॉर्म में रिसीव होगा। ये प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स, राइट। एंड जिस किसी ने अपने लिए पेंडेंट ऑर्डर किया है, आपको ईवल आई पेंडेंट इस फॉर्म में रिसीव होने वाला है, ओके। एंड जिस किसी ने अपने लिए कवच ऑर्डर किया है, आपको आपका कवच इस फॉर्म में रिसीव होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर है। सो फ्रेंड्स, कवच को मैं स्वयं बनाती हूँ और उसको इसमें प्लेस किया जाता है। एंड आपको बता दूं कि इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं, ठीक है, जो मैं आपको मेल में बता दूंगी। आमतौर पर बहुत से लोग उन नियमों का पालन करते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग उन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो इस कवच को अपनी पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन कर सकते हैं तो आप इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण करें और आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, ठीक है। आप धन को अपनी ओर आकर्षित होते हुए देखेंगे। ये जो कवच है ना, ये अपने आप में असीमित शक्तियों को धारण करता है। ये हर प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना आपके आसपास, आपके आभा मंडल के आसपास, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है ये, ठीक है। इतनी ज़्यादा पावरफुल शक्ति इसके अंदर रिसाइड करती है। तो ये चीज़ है। सो मेरे कुछ डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने राखी का भी ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। उनको ईवल आई वाली राखी चाहिए जो कि प्योर सिल्वर के ऊपर हो, तो उनके लिए मैंने कुछ इस प्रकार की राखी बनवाई है। ये प्योर सिल्वर के ऊपर है एंड आपको ये इस फॉर्म में रिसीव होने वाली है, ठीक है।
सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके आभा मंडल को और ज़्यादा बल प्रदान करेंगी, और ज़्यादा शक्ति प्रदान करेंगी। ठीक है, ईवल आई के अंदर ये शक्ति होती है कि वो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को रिपेल कर देता है। ठीक है, जिस किसी की भी नज़र आपके ईवल आई पेंडेंट पर या फिर ब्रेसलेट पर पड़ती है, उस व्यक्ति की जो गंदी बुरी नज़र है वो उसके पास वापस बैकफायर हो जाती है। ठीक है, ये प्रभाव होता है ईवल आई पेंडेंट का। एंड कवच का जो प्रभाव है वो न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। ठीक है, ये हर प्रकार की नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। सो ये इनकी खासियत है, और ये आपके आभा मंडल को और ज़्यादा शक्ति प्रदान करते हैं। सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के, आपको क्या क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स। जग घूमिया तेरे जैसा न कोई। सो आप यूनिक हैं, तो जो कोई भी आपको पसंद करते हैं, ठीक है, वो आपके लिए ये मैसेज भेज रहे हैं कि आप उनको यूनिक लगते हैं, सबसे अलग हैं आप। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, सो हो सकता है आपके अराउंड मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजी जाती हों। ठीक है, जो आप पर नज़र रखते हैं। कुछ ऐसे लोग जो आप पर गंदी क्रिया वगैरह करते हैं, वो आप पर आपकी तरफ कुछ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स वगैरह भेजते हैं। ठीक है, आपको अवेयर कराया जा रहा है। गो गेटर, कोई आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न तो डेफिनेटली करना चाहता है। ठीक है, किसी प्रकार से आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोई कोशिश कर रहा है। आपके अराउंड मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं, आपको नमक वाले पानी से नहाना है। ठीक है, ताकि ये जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजी गई हैं ना, ये सोख हो जाए। ठीक है, ये पूरी तरह से रिमूव हो जाए। नमक वाला पानी इतनी शक्ति रखता है कि वो इस प्रकार की मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को, नेगेटिव एनर्जीज को सोख लेता है। ठीक है, आपके आभा मंडल से क्लेंस कर देता है। आप चाहें तो गंगा जल भी पी सकते हैं, या फिर आप उसको अपने ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, यू आर विद गोल्डन ऑरा। सी आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे कंफर्म है कि किसी न किसी का गोल्डन ऑरा है, किसी का आभा मंडल स्वर्ण आभा मंडल है। ठीक है, सोने का आभा मंडल है आपका। ओके, दे आर फेसिंग व्हाट दे डिड टू यू। आई एम टेलिंग यू, सी दे आर फेसिंग व्हाट दे डिड टू यू। सो वो लोग वही चीजें फेस कर रहे हैं अभी जो उन लोगों ने आपके साथ किया है। ठीक है, जिन लोगों ने आपको टारगेट किया, जिन लोगों ने आप पर गंदी क्रिया वगैरह करी, वो लोग वही चीजें फेस कर रहे हैं। उनके पास वो चीजें बैकफायर होके गई हैं। यू क्राई इन साइलेंस, आप बहुत रोए हैं। ठीक है, आज या कल में आप बहुत ज़्यादा रोए हैं। ईश्वर ने आपके दुख को देखा है। ठीक है, उन्होंने आपके दुख को फील किया है, आपका दुख उन्होंने देखा है और उसका निदान भी कर रहे हैं वो। गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूजेज यू। सी, सो आपके पार्टनर ने आपको चुन लिया है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति में अब इंटरेस्टेड नहीं है। सो आपके पार्टनर हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से अब दूर हो चुके हैं। ठीक है, वो पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है। हेट्स योर अचीवमेंट। सी, सो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अचीवमेंट से हेट करते हैं। ठीक है, आपकी उपलब्धियों से हेट करते हैं, आपके तरक्की से जलते हैं। ठीक है, ऐसे लोग हैं, आपको अवेयर कराया जा रहा है ऐसे लोगों के बारे में। यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि आप वैल्यूबल हैं। सो ये जो जलने वाले लोग हैं ना, जो आपके अचीवमेंट से जलते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो खुद किसी लायक नहीं है और बैठे बैठे दूसरों की तरक्की से जलते रहते हैं। उनके पास और कोई काम नहीं है आपसे जलने के अलावा। आप बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत कीमती हैं। ईश्वर के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यू आर एन एंजल। माय गॉड, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। सी, आप एंजल हैं। मैंने आपको डाउनलोड में बताया ना, आप एक अर्थ एंजल हैं। यू आर एन एंजल। ठीक है, आपका जो आभा मंडल है वो एक एंजलिक आभा मंडल है। योर पार्टनर अंडर वैल्यूड यू, आपके पार्टनर ने आपकी कदर नहीं करी है ना, आपकी बेकदरी करी उन्होंने, और इस बात का उनको अब एहसास हो रहा है। ओके, ये रियलाइजेशन हो रहा है उनको। ओके, हेटर हु कास्टेड स्पेल ऑन यू हैज कर्ली हेयर
wears dark color a lot, round small nose. See, so आपका जो कोई भी हेटर है ना, ये ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा पहनता है, ठीक है, कर्ली हेयर है उसके, एंड नाक छोटी हो सकती है, राउंड स्मॉल नोज, ब्लैक कलर बहुत पहनता है ये व्यक्ति। नीड लव एंड केयर। सी, आपको लव एंड केयर चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको आपकी कोई परवाह करे, आपको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जीवन में, है ना, जो आपकी चिंता करे, आपकी परवाह करे। आपको बहुत नज़रअंदाज किया गया, बहुत लेफ्ट आउट फील कराया गया। यू आर एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। सी, तो आप किसी दैवीय शक्ति, किसी दैवीय ऊर्जा, किसी देवी या देवता का इनकारनेशन है। ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आ रहा है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से यहाँ पे ये फ्लैश हुआ है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति ये मैसेज देख रहा है, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप किसी दैवीय ऊर्जा, किसी देवी या देवता का इनकारनेशन है, उनका पुनर्जन्म है आप। योर एनिमीज विल बी पनिश्ड दिस ईयर। आपके एनिमीज को इस साल पनिश किया जाएगा, ठीक है, नो डाउट अबाउट दिस। इसके बारे में, इसको लेकर के तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उनको पनिशमेंट तो मिलके रहेगी। आपके शत्रुओं को डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगी। मेंट टू शाइन, यू आर गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, बड़ी और बड़ी उपलब्धियां आपकी तरफ आने वाली हैं, ठीक है, बड़ी उपलब्धियों को आप हासिल करने वाले हैं, ये चीज आ रही है। ओके, कर्मा इज हिटिंग योर एनिमीज बिग टाइम। सी, आई एम टेलिंग यू, बैकफायर हो चुका है सब कुछ। जो भी चीजें उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी ना, वो सब कुछ बैकफायर हुआ है। वो लोग अपने गंदे कर्मों को फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उनके बुरे कर्म हैं, वो अपने बुरे कर्मों का सामना कर रहे हैं अभी। ये चीज़ यहाँ पे आई है। ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।